वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्ण आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों लगातार हम लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आज भी हम लोग तैयारी करने वाले हैं दोस्तों एसएससी का जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है जो सब इंस्पेक्टर में पूछा गया है। तो दोस्तों इसी की तैयारी की सीरीज़ में हम लोग पुराना प्रश्न पत्र देखने वाले हैं जो मैथमेटिक्स से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये इस वीडियो सीरीज़ का 16वां नंबर का पार्ट है। अन्य पार्ट को भी आप ज़रूर देखिए और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिए, ताकि इस वीडियो में दोस्तों ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो 2008 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन पर हम लोग आज ही डिस्कस करने वाले हैं। तो 4 प्रश्न मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो के साथ बने रहिए, पूरा जरूर देखिए। प्रश्न पहला है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुना संख्या से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है। देखिए प्रश्न तो को सॉल्व करने का दोस्तों इसमें 2 तरीका है। आप तो पहले आप इसको एक्स मान करके भी सॉल्व कर सकते हो, गो टू ऑप्शन मेथड से भी इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर गो टू ऑप्शन मेथड में सॉल्व करोगे तो दोस्तों तो वो हमको क्या मानना पड़ेगा, ऑप्शन ए जो 14 दिखाई दे रहा है उसको पहले ऑप्शन मान लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं दोस्तों कि किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए। अगर हम लोग क्या करते हैं, 14 में अगर 21 जोड़ देते हैं, ठीक है 21 जोड़ देते हैं, तो वह अपनी संख्या तो क्या हो रहा है, अपनी संख्या के तिगुने से क्या होता है 7 कम हो जाती है। तो दोस्तों हम लोग क्या कर लेते हैं, 14 और 21 को जोड़ देते हैं। 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना आया, 35 आ गया। अब देख लेते हैं कि वह अपनी जो संख्या है वह अपनी संख्या से तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। तो दोस्तों 7 तिया कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 14 कम 14 28, 14 तिया क्या हो जाएगा, 42 हो गया। अब 42 में क्या करेंगे, 7 को घटा देंगे। तो दोस्तों 42 में अगर हम लोग 7 घटा देते हो तो हमको कितना मिलेगा, 35 मिलेगा। ठीक है, और चूंकि यहाँ पास भी 35 आ रहा है और यहाँ पास भी 35 आ रहा है, तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा, ए जो ऑप्शन है 14 वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं आता तो हम लोग को क्या करना पड़ता, बी ऑप्शन जो हमको उसको चेक करके देखना पड़ता कि वह संख्या क्या है, मान लो 16 होता। ठीक है, लेकिन हमको पता ही चल गया पहले ऑप्शन की हमारा सही हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगर देखिए अगर आप इसको एक्स मान करके सॉल्व करोगे तो किस तरीके से सॉल्व करोगे, मान लो वह संख्या क्या है, एक्स है। ठीक है, मान लो वह संख्या क्या है, एक्स है। तो उस संख्या में 21 जोड़ा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 21 जोड़ देते हैं। ठीक है, उस संख्या में 21 जोड़ देते हैं तो वह अपनी तिगुनी संख्या से, तो वह क्या हो रहा है दोस्तों, तिगुनी संख्या 3x से 7 कम हो जाती है। तो माइनस क्या कर देंगे, 7 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए x का मान निकालना है, तो यहाँ पास 3x और इधर क्या है, x है। जब पक्षांतर करेंगे तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस x हो जाएगा, और ये 7 है, इधर जाने के पश्चात क्या हो जाएगा, 21 प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 21 सचों का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 में और 7 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28 हो जाएगा। और चूंकि हमारे पास क्या है, इधर 3x में x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे तो बटे 2 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, फिर देखेंगे 2 एकम 2, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 चौके क्या हो जाएगा 8। तो x का मान कितना आया दोस्तों, हमारे पास 14 आ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास हमारा ए ऑप्शन भी 14 है, उस समय भी आया था। पहला मेथड में हम लोग गो टू ऑप्शन मेथड में सॉल्व किए थे। तो दोनों तरीके से जो भी अच्छा लगता है उसको सॉल्व कीजिए। अगर दोस्तों क्वेश्चन अगर थोड़ा सा टफ जैसा है, क्वेश्चन ज़्यादा लंबा बन रहा है या काटने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जो है गो टू ऑप्शन मेथड सॉल्व कीजिए, ताकि आपका जो है क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कार्य समय मजदूरी से संबंधित प्रश्न है। वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों जरूर लाइक कर दीजिए। जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स खाली है वहाँ कमेंट कर दीजिए। और जो स्टूडेंट अभी नए जुड़ रहे हैं उसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल आता है दोस्तों उसको भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप लगातार वॉच करते रहोगे बिना किसी रुकावट के। चलिए देख लेते हैं प्रश्न को। प्रश्न है दोस्तों कि ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने अकेले उस काम को 5 दिन में कार्य करके छोड़ देता है। शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो प्रश्न बहुत ही सिंपल सा है, इक्वेशन भी इसमें आसानी से बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो आप आसानी से इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे, एलसीएम मेथड से सॉल्व करोगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मेरे बताने से पहले अगर आप समझ चुके हो सॉल्व किस तरीके से होगा ये अब बताना चाहते हो दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ, तो कंटिन्यू बने रहिए। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं, ए है और बी है। तो ए जो है दोस्तों उस काम को कितने दिन में कर लेता है, 18 दिन में कर लेता है, और बी उस काम को अकेले कितने दिन में करता है, 15 दिन में कर देता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 15। ठीक है, अब देखिए अब क्या करते हैं, इन दोनों को अब निकालते हैं, एलसीएम मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका 18 और 15 का हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम करेंगे। तो 18 और 15 का अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो कितना आता है दोस्तों, आता है ये 90। ठीक है, तो अगर अब देखिए 18 दिनों में वो क्या करता है, ए काम करता है, तो एक, और ये जो दोस्तों 15 दिनों में कौन काम करता है, बी काम करता है। ठीक है, तो कुल यूनिट काम करने पर कितना हो जाएगा दोस्तों, कुल यूनिट जो है 90 यूनिट होगा। तो
अगर मान लो इसी 90 यूनिट को अगर ए अकेला एक दिन में काम करता है, ठीक है, 90 यूनिट को कुल काम करता है किसके द्वारा, ए के द्वारा, है ना। तो एक दिन में कितना काम करेगा, कितना यूनिट काम करेगा, तो 90 बटे क्या कर देंगे 18 करेंगे, तो 18 पंचे कितना होता है 90। तो एक दिन में कितना यूनिट काम किया जाएगा ए के द्वारा, 5 यूनिट काम किया जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से बी का अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, एक दिन में मतलब कुल काम कितना करता है दोस्तों, 15 दिन में ख़त्म करता है, और कुल कितना यूनिट है 15 यूनिट है। तो एक यूनिट में कितना काम करेगा, सॉरी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 15 6 का 90, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 6 यूनिट काम करेगा। अब देखिए प्रश्न में आगे बोल रहा है दोस्तों, बी ने अकेले उस पर 5 दिन कार्य करके छोड़ दिया है। बी की कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों, यूनिट एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, तो 5 दिन में कितना करेगा, गुणा कर देते हैं, 6 पंचे कितना हो जाएगा, 6 गुणा 5, 6 पंचे 30, मतलब कुल यूनिट कितना काम कर लिया है, वो 30 यूनिट काम कर लिया, कितने में से 90 में से। कौन किया है, बी किया है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है कि ए अकेला उसे कितने दिन में और पूरी करेगा, ठीक है। 90 यूनिट है, उसमें से 30 यूनिट काम कर लिया गया है, तो 90 में से 30 यूनिट तो काम कर लिया गया है, लेकिन बचा कितना यूनिट है, 60 यूनिट है। अब इसी 60 यूनिट को कौन ख़त्म करेगा, ए ख़त्म करेगा। और ए की जो कार्य क्षमता कितनी है, एक दिन में कितना ख़त्म करता है वो, ए जो है 5 यूनिट काम ख़त्म करता है, तो कितने दिन में करेगा, तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 एकम 5, बचा कितना 2, और 5 चौके क्या हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, एक बचा, तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10। तो एक दिन में जो है दोस्तों 60 यूनिट को कार्य करने के लिए ए को 12 दिन का क्या लगेगा, समय लगेगा। कितने यूनिट को कार्य करने के लिए, 60 यूनिट जो बचा है ए के बी के करने के बाद, तो क्या हो जाएगा, जो 12 दिन आया वो ए के द्वारा करा जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल सा था, आप आसानी से इसको सॉल्व करोगे। एलसीएम मेथड है दोस्तों, इसको ही एलसीएम मेथड कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि 18 और 15 का हम लोग एलसीएम निकाली, उसी के अकॉर्डिंग क्या कर दिए हम लोग, एक एक करके सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो इस तरीके से 12 दिन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। चूंकि हमको ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ए ऑप्शन में 12 दिन दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से इसको जरूर सॉल्व कर लोगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल सा है प्रश्न दोस्तों, प्रश्न आपको घुमावदार जरूर लग सकता है, ठीक है। प्रश्न है देख लेते हैं, 200 लीटर के एल्कोहल के घोल में 30% क्या है, एल्कोहल है, घोल में कितना और एल्कोहल मिला दिया जाए ताकि एल्कोहल की मात्रा घोल में 50% बन जाए। सिंपल सा प्रश्न है, प्रश्न आपको समझ आ चुका होगा कि कुल हमारे पास कुल कितने लीटर है दोस्तों मिश्रण, वो है 200 लीटर है, जिसमें से एल्कोहल है और अन्य कुछ और चीज़ होगा, ठीक है। इसमें केवल एल्कोहल की बात की गई है, तो उसमें शायद कुछ और जल भी हो सकता है, ठीक है। तो एल्कोहल की जो मात्रा है वो कितना है, 30% है, ठीक है। अब घोल में कितना और एल्कोहल मिला दें ताकि एल्कोहल की मात्रा बढ़ जाए, मतलब जो है दोस्तों 50% हो जाए। कितना से दोस्तों, 30 से 50% हो जाए। अब बढ़ोतरी कितने प्रतिशत की हो रही है, 20% की बढ़ोतरी हो रही है। चलिए अब इसको जमा के कैसे लिखना है, आप इसका 2 तरीके से निकाल सकते हो, मैं शॉर्टकट फार्मूला बता रहा हूँ, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप अलग अलग करके निकाल सकते हो। शॉर्टकट फार्मूला कैसे होगा, देखिए हमारे पास कुल कितना लीटर है, 200 लीटर है, और हमको बढ़ोतरी कितने की करना है, 20% की करनी है, तो क्या कर देंगे 20%। अब दोस्तों उसके बाद क्या करना है, 100% में से हमको कितना घटा देना है, वो प्रतिशत घटा देना है जो क्या होगा, नया प्रतिशत मात्रा जो बनेगा उससे। तो 100 में से हम लोग नया प्रतिशत मात्रा को घटा देंगे, अर्थात 100 में से 50 को घटा देंगे, तो बचेगा कितना, 50 बचेगा, तो हम लोग उसको नीचे लिख देते हैं, ठीक है। अब चलिए काट देते हैं, 50 से कम 50, 50 चौके क्या हो जाएगा 200, और 20 चौक क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पास का 4 और यहाँ पास का 20, तो 20 चौक हो जाएगा 80। तो चूंकि 80 जो हमें सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से इसको ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा इसी मैथड से, ठीक है। अब इसका दूसरा मैथड है दोस्तों, जिसमें क्या करोगे आप, जो है इसको देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 20 लीटर है, ठीक है। कितना लीटर है, 20 लीटर है, तो 20 लीटर में दोस्तों अब 200 लीटर है, तो इस 200 लीटर में क्या है, 30% एल्कोहल है, तो 200 का आप क्या निकालोगे, पहले 30% निकालोगे, ठीक है। तो 200 का 30% निकालने के लिए ये ऐसा है, तो क्या हो जाएगा 100 एकम 100, 100 दूनी 200, तो क्या हो जाएगा 30 दूनी कितना हो जाएगा 60। तो 60 लीटर क्या है दोस्तों, एल्कोहल है। अब 60 लीटर एल्कोहल है, तो बचा कितना हमारे पास 140 लीटर क्या है, अन्य पदार्थ है, ठीक है ना। तो इसी को मिला करके क्या बना, 200 लीटर बना। अब देखो हमको क्या करना है, इसमें और एल्कोहल मिलाना है, किसमें, इसमें और एल्कोहल मिलाना है, तो ताकि हमारा क्या हो जाए, जो 30% है वो बढ़ करके कितना हो जाए, 50% बढ़ जाए। अगर दोस्तों नया प्रतिशत मात्र 50% का है एल्कोहल का, तो हमारे पास जो अन्य मिला हुआ है वो भी 50% होगा, तो 50% जो है वो कितने के बराबर होगा, 140 के बराबर होगा। तो देखिए हमारे पास क्या है,
50 तो हमारे पास पहले से है, 50 पहले से है हमारे पास, ठीक है। और हमको क्या करना है, 140 बनाना है। तो 50 ऑलरेडी हमारे पास कितना लीटर है, 60 लीटर है। तो 60 लीटर को हमको क्या बनाना है, 140 लीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग और उसमें कितना मिलाएंगे, ठीक है। तो हम लोग इसमें 80 मिला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, फिर से 140 हो जाएगा। तभी हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, 140 लीटर और 140 लीटर का बन जाएगा, अर्थात 50-50 बनेगा ना, क्योंकि उसमें क्या बोल रहा है, नया मात्रा 50% बन जाए, मतलब एल्कोहल भी 50 हो जाए और अन्य जो है वो भी 50% बन जाए, तभी तो 140 और 140 होगा ना। तो इस तरीके से हम लोग उसमें कितना मिलाएंगे, 80 लीटर मिलाएंगे। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से उसको ज़रूर सॉल्व कर लोगे। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल सा है, देखने से कठिन लग सकता है लेकिन है सरल। प्रश्न देख लेते हैं, यदि 3 की घात 10 गुणा 23 की घात 2 बराबर 9 की घात 2 गुणा 3 की घात n हो तो n का मान हमको बताना है। प्रश्न बहुत सिंपल सा है, सरलीकरण के माध्यम से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, आधार जो दिखाई दे रहा है उसको समान कर लेते हैं। 3 की घात 10 है तो यहाँ पास भी इसको 3 की घात में बदल देंगे, यहाँ पास 9 है उसको भी 3 की घात में बदल देंगे। तो ठीक है, पहले क्या कर लेते हैं, 3 की घात 10 है, 3 की घात 10 लिख देते हैं। तो यहाँ पास 27 है, 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 3 गुणा 3, 3 तिया 9 हो गया, फिर क्या करेंगे 3 तिया 9 तिया 27, अर्थात 3 की घात 3 लिख सकते हैं ना, 3 की घात 3 और पूरे की घात प्रश्न में जो 2 है उसको फिर से 2 लिख देते हैं, बराबर का बराबर कर देते हैं। अब 9 है तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 आएगा ना। तो क्या करेंगे, 3 की घात 2 और पूरे की घात क्या हो जाएगा 2, अब गुणा 3 की घात n, 3 की क्या घात क्या हो जाएगा n हो जाएगा। अब जब मैं क्या करूँगा, इसको पक्षांतर करके नीचे ला दूंगा तो सरल कर लेते हैं। और यहाँ पास घात है दोस्तों, उन दोनों का क्या हो जाएगा, आपस में गुणा हो जाएगा, अर्थात 3 की घात कितना हो जाएगा, चलिए इसको 3 की घात क्या हो जाएगा 10 हो गया। अब इसको गुणा करूंगा, 3 की घात 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब बटे जब इसको पक्षांतर करूंगा तो कहाँ आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा और कितना हो जाएगा 3 की घात 4। अब घात में से काट लेते हैं दोस्तों, कितना कटेगा, यहाँ से 3 बचा कटा और 4 कटा और यहाँ से भी 4 कटा, तो बचा कितना हमारे पास, यहाँ पास घात में कितना बचा है 2 का बचा है, ठीक है। तो 10 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। 3 की घात कितना हो गया 12, ठीक है, 3 की घात क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा और बराबर 3 की घात n। अब देखिए घातों की क्या करना है, तुलना करना है, जिसमें आधार क्या दिया हुआ है 3 3 दिया हुआ है, समान दिया हुआ है, और n बराबर कितना दिया हुआ इधर, n बराबर है 12। तो हमारा यहाँ पास n का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 आ जाएगा। चूंकि n हमको देखने को मिल रहा है 12 बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से इसको ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा, और ठीक है, क्योंकि ये सरलीकरण का बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है। स्कोरिंग नंबर करने के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और अन्य पार्ट है दोस्तों जो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ उसको भी ज़रूर देखिए, ठीक है, उनमें भी ओल्ड क्वेश्चन को मैंने समझाने की कोशिश किया है। और वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों जरूर लाइक कीजिए, जो चीज़ समझ नहीं आया है कमेंट करके ज़रूर पूछिए। वनडे कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए कौन सा बुक बेस्ट रहेगा मैथमेटिक्स के लिए, मैंने नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ से चेकआउट कर लीजिए। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों माध्यम में अवेलेबल है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नए प्रश्न के साथ, नए ओल्ड क्वेश्चन पेपर के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।